मिस कैरेजेस क्यों होती हैं और क्या ये सिर्फ औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहली तो दूसरी बात का जवाब ये दे रही हूँ कि ये कतन भी औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो मिस नोमर था कि 18 औरत के अंदर प्रॉब्लम है, नॉट एट ऑल। जो पहले 3 माह में जिसको आप 18 कहते हैं उसमें मियाँ और बीवी बराबर के शरीक। ओके। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के 50% जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो मर्द की तरफ से आ रहा है, 50% औरत की तरफ से आ रहा है। जब ये दोनों मिलते हैं 23 और 23 तो 46 वाला एक एम्ब्रियो बनता है। उस 46 के एम्ब्रियो में किसी जगह पे भी अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है तो नेचर का लॉ क्या है, कुदरत एबनॉर्मल एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देती। ओके। अच्छा, या तो वो होता ही नहीं इम्प्लांट, या अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई, वो थोड़ा सा आगे चला गया है, नेचर में वो रिजेक्शन का लेवल थोड़ा सा वीक पड़ गया है, तो नेचर आगे भी हर लेवल पे नेचर है। पहले 3 माह में अगर कोई मिसकैरेजेस रिपीटेड किसी खातून में हो रहे हैं तो कतन उस औरत को इल्जाम ना दें। ओके। उसमें मर्द का उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को जब ये कहती हूँ कि जी ये करवाएं, तो खवातीन तो कहती हैं जी ठीक है मेरे मियाँ का डॉक्टर साहब टेस्ट करा दें। अच्छा, जब उनका टेस्ट करवा भी हम देते हैं तो मर्द कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो काम था ही नहीं, मेरा तो देखें बच्चा तो हो गया ना, मुझे क्यों टेस्ट कर रहे हैं? उन्हें कहा जाता है एक महंगा टेस्ट है वो आपका करेंगे, जिसमें हम उनका डीएनए देखते हैं कि क्यों हो गया ऐसा। पता चलता है कि मर्द की तरफ से डीएनए फ्रेगमेंटेड है। ओके। इसी तरह खवातीन के भी प्रॉब्लम होते हैं। खवातीन में आम तौर पर इशू आता है सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में, जिसमें पहले 3 माह के बाद अगले 3 माह में, चौथे 5वें या 6ठे महीने में मिसकैरेज होता है। उसमें औरत में इन्फेक्शन बाज दफा ज्यादा हो सकती है, उसमें औरत के अंदर कोई यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटीज हैं, बाज दफा यूट्रस अंदर से छोटी होती है तब बच्चा एक लेवल के बाद आगे नहीं जाता, बाज दफा यूट्रस के अंदर सेप्टम होता है, हॉर्न होते हैं, अंदर उनकी कोई ऐसी इन्फेक्शन होती है या कोई असेंडिंग इन्फेक्शन हो गई, वक्त से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, या औरत में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था कि उसका वो सिस्टम ही उसको रिजेक्ट कर देता है। ये है सारी चीज।